विधानसभा 2027 का चुनाव आने में कई महीने बाकी हैं, लेकिन चुनाव की आखिरी तारीख से पहले ही सियासत का चुनाव शुरू हो जाता है। बयानबाजी शुरू हो जाती है, नेताओं के दौरे शुरू हो जाते हैं और मुद्दे उठाने और उठने शुरू हो जाते हैं और जनता का मूड जानने की कोशिश, एक हिसाब से जानने की सभी कोशिश करते हैं, वो जानने की कोशिश भी शुरू हो जाती है। और इसी के नंबर में, इसी की सीढ़ी में जनमत सर्वे एक किया गया है वोट वाइब के जरिए, और वोट वाइब ने समझने की कोशिश की है कि जनता का मूड क्या है। सर्वे ऐसा है कि आप चौंक भी सकते हैं, भौचक्के भी रह सकते हैं और हैरान भी हो सकते हैं। यूपी के चुनाव को लेकर सर्वे है, हालांकि सर्वे उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश को लेकर किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लेकर हम आज बात करेंगे। पूरा सर्वे जानेंगे, एक एक डेटा जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर है और बहुत ही चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। योगी और अखिलेश यादव, सवाल पूछा गया पसंद कौन है जनता की। नंबर योगी आदित्यनाथ को ज्यादा मिले। सबको लगता होगा कि योगी आदित्यनाथ को ज्यादा मिलेंगे, सर्वे में भी मिले हैं। सर्वे में योगी आदित्यनाथ को 43.4% जनता ने वोट दिया। अखिलेश यादव थोड़े पीछे रहे, 8% के अंतर से 35.5% लोगों ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया। इसके बाद मायावती आती हैं, वो 5.9% के साथ लोगों ने उनको पसंद किया। प्रियंका गांधी का नंबर भी आता, 3% लोगों ने मुख्यमंत्री की उनको भी पसंद बताया। तो सवाल साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जनता की पसंद हैं, लेकिन सीएम का चेहरा ही सीधे आपको जीत दिला दे चुनाव में, यह भी नहीं होता है। अगला जो सवाल है इस सर्वे में वो और भी दिलचस्प है। वो सवाल पूछा गया कि किसको आप वोट देंगे। तो यह दिलचस्प बनाता है क्योंकि बीजेपी और एसपी में अंतर कुछ बड़ा नहीं है। सर्वे में अगर 3% का अंतर हो तो कोई बड़ा अंतर होता नहीं है। तो बीजेपी और एसपी गठबंधन में केवल 3% का अंतर है। बीजेपी को, गठबंधन को 41.8% वोट मिलने का अनुमान है, तो सपा गठबंधन को भी 38.7% वोट मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 5.5% और क्षेत्रीय दल और जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे उनको भी 4% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं 10.5% के आसपास लोग ऐसे हैं कि वो अभी तय नहीं कर पाए हैं, कि वो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी आगे है, लेकिन केवल 3% का अंतर है एसपी के बीच। अगर मुकाबला, और अभी तो चुनाव आएंगे, अभी तो और नजदीक पहुंचेगा, तो एसपी कह सकते हैं कि बराबरी की टक्कर में है। तो अगला सवाल यह है कि वो मामले को और गंभीर बना देती है। पूरा दिलचस्प मामला तो यहां से होता है। मामला है, सवाल पूछा गया कि कौन जीतेगा। तो बीजेपी और एसपी के बीच में आप अंतर लगाइए, क्या हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीएम के उम्मीदवार की पसंद पहले हैं। उसके बाद बीजेपी को भी 3% का एक हिसाब से बढ़त दी गई, लेकिन यहां पर मामला एकदम उलट जाता है। यहां पर क्या है, एसपी जो है वो बीजेपी से आगे है, बहुत मामूली अंतर है 0.1% का, लेकिन आगे है। एसपी को लोग जीतता हुआ मान रहे हैं। 41.2% लोगों ने माना है कि सपा गठबंधन जो है वो जीतेगा, वो जीता हुआ उसको मानते हैं, और 41.1% लोग हैं वो बीजेपी गठबंधन को जीतता हुआ मानते हैं। तो यानी 0.1% लोग जो अंतर है वो जीतने में है, लेकिन कुल मिलाकर मामला इतना टक्कर का है कि सपा गठबंधन यहां पर जीतता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये सर्वे की ये दिलचस्प बात तो ये है। लेकिन जब सवाल अगला पूछा गया कि आप किस आधार पर वोट देंगे, क्या मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा है, और मुद्दे नेता से, पार्टी से ज़्यादा बड़े होते हैं, और विपक्षी पार्टियां और बाकी जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो मुद्दों को ही आगे बढ़ाती है, उठाती है। तो मुद्दों की बात करें, मुद्दा सबसे बड़ा क्या निकला जो जनता के हिसाब से है, वो निकला बेरोजगारी। 23.1% लोगों ने बेरोजगारी को 2027 के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना। उसके बाद जो आता है वो है किसानों का मुद्दा, 14.1% लोगों ने इसको महत्वपूर्ण माना। इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य 13.7%, महंगाई लगभग 12.5% कह सकते हैं, 12.2 है, और भ्रष्टाचार जो कि राम मंदिर में चोरी हुई, वो कहा जा रहा है कि मुद्दा बनेगा क्या। सर्वे में बताया गया है कि एक बड़ा मुद्दा वो है। 11.4% लोगों ने इसको प्रमुख मुद्दा माना है। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी 10% लोगों ने इसको चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा माना है। तो साफ साफ आंकड़ों को अगर साथ साथ देखें तो सबसे पहले बेरोजगारी है, और बेरोजगारी अब ध्यान रखिएगा, अभी युवाओं की बात करेंगे, वहां पर खेल और अभी पलटेगा सर्वे में।
बेरोजगारी है, इसके बाद किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दे हैं। और ये साफ साफ बताता है कि हिंदुत्व और जाति के आधार पर यूपी का चुनाव ये उस प्रकार से नहीं लड़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी का मास्टर कार्ड क्या है? सबको पता होता है कि हिंदुत्व बीजेपी का मास्टर कार्ड है, लेकिन बीजेपी नीचे स्तर पर दूसरे तरीके से दूसरे मुद्दों पर भी खेलती है, लेकिन सबसे बड़ा मास्टर कार्ड उसका हिंदुत्व माना जाता है। और हालांकि वो अभी इस सर्वे में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब अगला सवाल पूछा गया, वो और दिलचस्प बनाता है कि किस चीज को महत्व देती है जनता। तो जनता ने कहा विचारधारा। पार्टी की विचारधारा उसके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है। 25.1% लोगों ने पार्टी को विचारधारा को महत्व देने की बात कही। विकास और जनहित मुद्दे 22% जनता के हिसाब से रहे। उम्मीदवार का व्यक्तित्व या छवि भी, जो कि उम्मीदवार होता है विधायक का होगा, वो 15.5% के आसपास लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी लगभग 13.5% के लिए लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का चेहरा भी 5.3% लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो मैंने उम्मीदवार की छवि की बात की, तो यह भी डेटा है कि 49% लोग लगभग असंतुष्ट हैं अपने उम्मीदवार से। अगर वो खड़ा हुआ तो वोट नहीं देंगे, यानी कि एक बड़ा बदलाव होगा, टिकट बंटवारा होगा, टिकट काटे जाएंगे, नए उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। और जो अभी के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ नाखुशी साफ साफ दिखाई देती है। वो जीत के आएंगे तब सरकार बनेगी। 49% लोग उनके खिलाफ हैं। ये एक बड़ा मुद्दा बनाता है। अब बात करते हैं जो कि मैंने पहले बताया आपको कि एसपी 0.1% से जीतती हुई लोग मानते हैं कि वो जीत रही है। और अब मानते हैं कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ बीजेपी और एसपी के लिए युवा क्या सोचते हैं, और यहीं पे खेल और दिलचस्प होता जाता है। अब ये ध्यान दीजिए, अभी युवा जेन-जी और ये जेन अल्फा तो अभी नहीं है, वोटर नहीं होंगे। जेन-जी 18 से जो 34 साल की उम्र के लोग हैं, वो बेरोजगारी को लेकर चिंता उनमें सबसे ज्यादा दिखाई देती है। 18 से 24 साल के वोटर्स में 30% से ज्यादा % लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। और 25 से 34 साल के लोगों में आंकड़ा लगभग 27% है। लेकिन सिर्फ मुद्दा ही नहीं, सरकार के प्रदर्शन को लेकर भी युवा जो हैं वो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। और 18 से 24 साल के जो लोग हैं, लगभग 50% से ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं। वो असंतुष्ट नहीं है सरकार के कामकाज से। आधे से ज्यादा लोग युवा असंतुष्ट हैं, इस सरकार से असंतुष्ट हैं। और मुख्यमंत्री की पसंद में भी इस उम्र में तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। जो 8% का अंतर था, योगी आदित्यनाथ आगे थे, अखिलेश यादव पीछे थे। लेकिन जब युवाओं का नंबर आता है तो वो कहानी एकदम पलट जाती है। 18 से 24 साल के वोटर्स में 44.5% के आसपास अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ 38.2 पर आ जाते हैं। और युवा मतदाताओं में अखिलेश को साफ साफ बढ़त दिखाई देती है। 18 से 24 साल के लोगों में जो एसपी गठबंधन है, वो लगभग 45.5% उसको पसंद करते हैं। बीजेपी गठबंधन फिर नीचे आता है, 36.4 पर आ जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ युवा हैं, उनमें एसपी अखिलेश यादव पहली पसंद हैं। और लेकिन ये तो रही युवाओं की बात। अब युवाओं के घर परिवार वाले भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं। 45+ से 55+ के लोग वो बीजेपी के हैं, साफ साफ 60.11%, 64.6% उसको साफ साफ समर्थन देते हैं बीजेपी को। वो साफ साफ अखिलेश यादव को उतना समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन युवाओं का अखिलेश यादव को साफ साफ समर्थन मिल रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव युवाओं के मुद्दे को कैसे और भुनाते हैं। अभी जंतर मंतर चल रहा, हर मामले में युवा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सब लोग जेन-जी और युवाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ साफ यहाँ पर बीजेपी से नाराजगी और अखिलेश यादव को पसंद दिखाई गई युवाओं की। अब थोड़ी जातिगत बात कर लेते हैं, अपर कास्ट की बात करते हैं। हमेशा जानते हैं लोग कि अपर कास्ट ज्यादातर बीजेपी का होता है, वो वोटर उनका होता है, वोट उन्हीं को देता है। इस सर्वे में भी वैसा ही दिखाया गया है। सर्वे में जो सवर्ण हिंदू मतदाता है वो बीजेपी का मजबूत आधार फिर बना हुआ है। 67 यानी 67.3% लोग बीजेपी गठबंधन को वोट देने की बात करते हैं। और 71.2% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। यानी कि सवर्ण की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। अब मुस्लिम पे आते हैं। मुस्लिम की आप खुद समझ गए होंगे कि आंकड़ा क्या होगा। 53% लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। और
63% यानी 63% लोग एसपी गठबंधन को वोट देने की बात करते हैं। अब ओबीसी पर आते हैं। ओबीसी में यहां पर थोड़ा खेल है हल्का सा। ओबीसी जो है पूरा वर्ग बीजेपी गठबंधन को 44.5% और एसपी गठबंधन को 40.5% वोट दे रहा है। थोड़ा हल्का सा अंतर, सर्वे में इतना अंतर, कोई बड़ा अंतर नहीं है, बराबरी का मुकाबला कह सकते हैं। इसके बाद नीचे आते तो एससी में भी बीजेपी गठबंधन को 40% और एसपी गठबंधन को 34% समर्थन मिल रहा है। यहां पर भी एससी में थोड़ा बीजेपी आगे है और लेकिन खेल यहां पर है बीएसपी, जो कि अभी उतनी एक्टिव नहीं है, उसको भी 20% लोग समर्थन कर रहे हैं। मायावती को वो कुछ भी एक्टिव नहीं है, उसके बाद भी बीएसपी को साफ साफ समर्थन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर सर्वे की बात ये रही कि अभी भी चुनाव से पहले इस वक्त 64.5% लोग तय कर चुके हैं किसको वोट देना है, लेकिन लगभग 36% लोग अभी भी तय नहीं कर पाए किसको वोट देना है, राय नहीं देना चाहते हैं, कुछ बताना नहीं चाहते हैं। तो यहां पर खेल बड़ा होगा कि 36% जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह है कि यूपी का जो सर्वे ये है, लगभग पहला सर्वे होगा, इसने कहानी और दिलचस्प बना दी है। साफ साफ बता रहा है कि अखिलेश यादव और बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बीच कड़ा मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है और कोई ऊपर नीचे नहीं कह सकते हैं। हल्का जोर लगाया तो अखिलेश यादव ऊपर जाएंगे, बीजेपी कई मामलों में पीछे है, कई मामलों में आगे है। तो अभी आगे पीछे की बात नहीं है, टक्कर का मुकाबला साफ साफ नजर आता है। तो अगले कभी किसी वीडियो में हम पंजाब और उत्तराखंड की भी बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात इसलिए करी क्योंकि कहा जाता है कि पूरे प्रधानमंत्री के पद का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और मुख्यमंत्री जिस पार्टी का बनेगा उसका आधार मजबूत होगा। और 2027 का चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो 2029 के चुनाव में भी बड़ी चोट लगेगी। नमस्कार।